Hello everyone dear students, how are you all of you? So today we will start our chapter number 8 in English grammar and our chapter name is A और N. आज हम सीखने वाले हैं A और N हमारे दो लेटर्स हैं, इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. इंट्रोडक्शन रीड करेंगे. लेट्स एक्सप्लोर द चैप्टर ऑन A एंड N. चलिए चैप्टर जो है हमारा A और N इसको सीखते हैं. In this chapter we will learn when to use A before words starting with consonant and N before the words starting with vowels. अब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं N का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं. A जो होता है हम कहाँ पे लगाते हैं. A हम लगाते हैं किसके साथ में, कॉन्सोनेंट्स के साथ में. ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी आगे कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं. और एन हम इस्तेमाल करते हैं जो भी वर्ड्स हमारे वॉवल से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जिन वर्ड्स की भी स्टार्टिंग वॉवल से होती है ए ई आई ओ यू, उनके साथ में हम एन का इस्तेमाल करते हैं. गेट रेडी टू मास्टर दीज ट्रेनिंग वर्ड्स दैट मेक ए बिग डिफरेंस इन अवर सेंटेंसेस. तो तैयार हो जाइए इन छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल सीखने के लिए, जिसकी वजह से हम अपने सेंटेंसेस में बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. यहाँ पे कुछ बोला है एप्पल्स के बारे में. हियर इज एन ओल्ड सेइंग अबाउट एप्पल्स. एप्पल्स के बारे में बहुत कुछ पुराना बोला गया है, पुराने समय में बोला जाता था. से इट अलाउड विद योर क्लासमेट्स. और इसको अपने क्लासमेट्स के साथ जोर जोर से बोलिए. क्या बोला गया है देखते हैं. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. यानी कि दिन में एक सेब खाने से हम डॉक्टर को दूर रख सकते हैं. तो इसको जोर से बोलेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. यानी कि दिन में एक सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ. ठीक है, ये एप्पल्स के बारे में बोला गया है. तो अब यहाँ पे बोला है नाउ लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स बिलो देम. आपको यहाँ पे नीचे पिक्चर देखनी है और ये जो वर्ड्स इनके साथ में लिखे हैं उनको आपको रीड करना है, माने पढ़ना है. यहाँ पे लिखा है ए बनाना, एन ऑरेंज, ए पेन, एन इंक पॉट. तो बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किसी शब्द के आगे तो ए लगा हुआ है, किसी शब्द के साथ में एन लगा हुआ है. तो ऐसा क्यों हुआ है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ए हम लगाते हैं वो किसके साथ में लगाते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ में. कॉन्सोनेंट यानी कि वॉवल से बचे हुए जितने भी सारे अल्फाबेट्स होते हैं ना, वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं. ठीक है, तो ए तो हमारा क्या है, वॉवल है. अगर कोई भी वर्ड हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ में हम एन का यूज करेंगे, और बाकी जो भी हमारे कॉन्सोनेंट होंगे, रेस्ट ऑफ द जितने भी सारे अल्फाबेट्स होंगे, उनके साथ में हम ए का यूज करेंगे. जैसे कि ऑरेंज, ऑरेंज किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से हो रहा है. तो ओ तो हमारा वॉवल है, और वॉवल से जो भी वर्ड हमारा स्टार्ट होता है उसके साथ में हम एन का यूज करते हैं. ए पेन, तो पेन क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ में हम ए लगाएंगे. एन इंक पॉट, तो इंक पॉट में ए ई आई, आई हमारा वॉवल है ना, तो वॉवल के साथ में यहाँ पे एन लगा है. तो बच्चों अब आपको पता चला कि किसके साथ में हम एन लगाते हैं, किसके साथ में हम ए का यूज करते हैं. अब इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे. Use of A and N. We know that A, E, I, O, U are vowels. हम जानते हैं A, E, I, O, U जो होते हैं ये vowels होते हैं, और जितने भी बचे हुए लेटर्स होते हैं अल्फाबेट A, B, C, D में, वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. जैसे कि B, C, D, F, G, H, ठीक है, J, K, L, M. तो ये जितने भी सारे होते हैं बचे हुए ए ई आई ओ यू को छोड़ के, वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और ये 5 हमारे वॉवल्स होते हैं. एन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, हम एन का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं उन शब्दों से पहले जिन वर्ड्स के शुरुआत में वॉवल साउंड आ जाती है. वॉवल आप समझ रहे हो ना, ये जिनके भी वॉवल से मतलब आवाज जिनकी वॉवल साउंड निकलती है, वो उनके साथ में हम एन का यूज करते हैं. जैसे कि एन एग, एन एप्पल. वी यूज ए बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड. और ए का इस्तेमाल हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे जिन वर्ड्स की शुरुआत में कॉन्सोनेंट आएंगे, यानी कि जिनकी शुरुआत जिन वर्ड्स की कॉन्सोनेंट के साथ होती है, उन वर्ड्स से पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि ए बॉल, ए पेन. ठीक है, इस तरीके से. तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इट अंडर ईच पिक्चर. आपको इसमें बॉक्स में से एक करेक्ट वर्ड को पिक करना है, करेक्ट वर्ड को उठाना है और उसको उस पिक्चर के नीचे लिखना है. ठीक ठीक, तो देखेंगे क्या बोला है. यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक टेबल दिखाई दे रही है. ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए टेबल, ए
टेबल। ये क्या है? हॉर्स। तो हम क्या लिखेंगे? ए हॉर्स। ये क्या है? पैरट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए पैरट। ये है अम्ब्रेला, तो इसके साथ में हम क्या लिखेंगे? एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यू से शुरू है ना, तो यू तो हमारा वॉवेल होता है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है। अब ये क्या है? एक्स। एक्स क्या है? कुल्हाड़ी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? एन एक्स। ये है एप्पल, तो क्या लिखेंगे? एन एप्पल। ये है वॉच, तो इसके साथ में ए ही लगेगा, क्योंकि वॉच जो है ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ना कि वॉवेल। अब ये है ऑरेंज, तो ऑरेंज के साथ में क्या लिखेंगे? एन ऑरेंज। तो बच्चों अब नीचे के बचे हुए भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये क्या है? फ्लावर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए फ्लावर। ए शर्ट। एन आइसक्रीम। ए कैरेट। ठीक है, इस तरीके से ए और एन का यूज करेंगे हम। आगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है चूज वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू मैच अप पिक्चर्स, राइट द वर्ड्स विद ए और एन बिफोर देम। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी हैं, इनके साथ में आप यहाँ देख रहे हो बहुत सारे आपको वर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं। आपको सेम जो पिक्चर है उसका नाम लिखना है और उसके साथ में और एन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि ये क्या है? आउल, तो आउल हम यहाँ लिखेंगे और आउल के साथ में क्या लगाएंगे? ए या एन? एन यूज करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ओ जो है ये हमारा वॉवेल है। एंट, एंट को हम क्या लिखेंगे? एन, एन आंट। फिर थर्ड पिक्चर है एक्स, तो एक्स में हम क्या लिखेंगे? एन। ये है पेन, पेन को क्या लिखेंगे? ए पेन। ये है वेज, तो इसमें क्या आएगा? ए। मैंगो, मैंगो के साथ में क्या आएगा? ए। तो ऐसे हम ये क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे बोला है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग ए और एन। ए और एन का यूज करके आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो देखते हैं। आई हैव ए बुक, ओके। ए बटरफ्लाई इज बिगर देन एन आंट। देयर इज एन इंक पॉट। यहाँ पे इंक पॉट जो वर्ड है आई से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे एन आया है। दैट इज ओ, यहाँ पे आप समझ रहे हो? ओ ऑस्ट्रिच, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन। देयर इज डैश क्लॉक ऑन द वॉल। क्लॉक क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ में ए लगाते हैं। द पायलट फ्लाइज एरोप्लेन, तो क्या आएगा? एन एरोप्लेन। आई हैव ए डॉल। डू यू हैव कैंडी? ए कैंडी। ठीक है, तो इस तरीके से ए और एन भी हमने फिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे बोला है राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स यू सी बिलो, रिमेंबर टू यूज ए और एन बिफोर द वर्ड्स। आपको जो जो पिक्चर में दिख रहा है वैसे वैसे वर्ड के नेम आपको लिखने हैं और उसके साथ में ए और एन का आपको यूज भी करके लिखना है। जैसे कि ये क्या है? कोट, तो इसके साथ में क्या आएगा? ए। ये क्या है? ऑक्स, तो ऑक्स के साथ में क्या आएगा? एन। ये है हमारा एरो, इसके साथ में आएगा एन एरो। ये क्या है? हमारी चेयर, तो चेयर के साथ में क्या लिखेंगे हम? ए चेयर। हैन, हैन के साथ में क्या आएगा? ए हैन। ईयर, ईयर के साथ में क्या आएगा? एन। ठीक है, इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन अपना सॉल्व किया ए और एन का यूज करके। तो बच्चों ये चैप्टर हम यहीं पे फिनिश करेंगे।
ए और एन। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए और एन के हमने इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज सॉल्व की, तो इन एक्सरसाइज के थ्रू आपको ये भी करना आ गया होगा कि कहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं और किन के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। ए का इस्तेमाल हम करते हैं जहाँ हमारे जो भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि वॉवल्स को छोड़ के जितने भी बची हुई ए बी सी डी होती हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाती हैं। और जिस भी वर्ड के शुरुआत में कॉन्सोनेंट लेटर आता है उसके साथ में हम ए का यूज़ करते हैं। और जो भी वर्ड्स हमारे वॉवल से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जिन वर्ड्स के स्टार्टिंग में वॉवल्स आ जाता है या वॉवल की साउंड आ जाती है, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी अगर एक लेटर आ जाता है तो उसके साथ में हम एन का यूज़ करते हैं। इस चैप्टर में हमने ये सभी जाना। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।